ओके। सो आज का अपना जो डिस्कशन होगा वो होगा डाइवर्सिफिकेशन के ऊपर। इक्विटी इन्वेस्टिंग हो या फिर आप कोई भी इन्वेस्टिंग करते हो, आई थिंक डाइवर्सिफिकेशन जो है बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर प्ले करता है आपके सर्वाइवल के रोल में, आपके रिटर्न्स के रोल में। एंड एक कहावत भी है, डोंट पुट ऑल ऑफ योर एग्स इन अ सिंगल बास्केट। तो एक ही बास्केट में अगर आप सारे के सारे अंडे रख दोगे और अगर वो बास्केट टूट गया, बास्केट फट गया, तो चांसेस है कि सारे सारे आपके जो अंडे हैं वो बिखर जाएंगे एंड लॉसेस होने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। यू मे एंड अप विथ नथिंग। तो इट्स ऑलवेज बेटर दैट यू नो सेफ गार्ड योर कैपिटल। आपका जो भी कैपिटल है वो सेफ होना चाहिए। इक्विटी इन्वेस्टिंग का कोई भी हो, तभी जाके आप रिटर्न बना पाओगे। सो द प्रायोरिटी शुड बी रिटर्न ऑफ कैपिटल rather than return on capital. Most of the people focus on return on capital, बट अगर आपका रिटर्न ऑफ कैपिटल ही नहीं है तो रिटर्न ऑन कैपिटल कैसे आएगा? सो इसको हम लाइक स्ट्रक्चरली इसको थोड़ा अच्छे से हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। डाइवर्सिफिकेशन कैसा किया जाता है, मेरी अगर मैं पर्सनली बात करूँ तो आई एम इन्वेस्टेड इनटू इक्विटी, कमोडिटीज, क्रिप्टो करेंसी, सर्टन पार्ट एज वेल एज सम अनलिस्टेड स्टार्टअप्स। एंड मेजोरिटी मेरा जो अलोकेशन है वो है इक्विटी में। यहाँ पे मैं दो पार्ट में इक्विटी इन्वेस्टिंग को डिवाइड करता हूँ। इनफैक्ट इट इज थ्री पार्ट्स। तो फर्स्ट पार्ट इज लाइक माय एक्टिव पोर्टफोलियो जहाँ पे सारे लिस्टेड कंपनीज हैं। सेकंड पार्ट इज म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट एंड थर्ड पार्ट इज अनलिस्टेड स्टार्टअप्स। ठीक है। जहाँ पे यू कैन से लाइक द वर्ड इज एंजल इन्वेस्टिंग, बट आई डोंट कंसिडर माई सेल्फ एज अ एंजल इन्वेस्टर राइट नाउ। टॉकिंग अबाउट द डायरेक्ट पोर्टफोलियो, आई हैव लाइक 20 कंपनीज, मोर देन 20 कंपनीज इन माई पोर्टफोलियो। और जब हम डाइवर्सिफिकेशन की बात करते हैं तो इट्स ऑलवेज एडवाइजेबल कि आपके पोर्टफोलियो में तकरीबन 10 से 20 कंपनी हो और उसका अलोकेशन भी मोटा मोटी इक्वल होना चाहिए। सो व्हेन आई से मोटा मोटी अलोकेशन इक्वल होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने 20 कंपनी अपने पोर्टफोलियो में रख ली, एक कंपनी जो है वो समथिंग अराउंड 50% अलोकेशन के साथ चल रही है। 50% आपने पैसा एक कंपनी में इन्वेस्ट कर लिया और बाकी 19 कंपनी है उसमें लाइक आपने तकरीबन अराउंड 5-10 करके इन्वेस्ट किया हो, उसको हम प्रॉपर डाइवर्सिफिकेशन नहीं कहते हैं। अगर 20 कंपनी आपके पोर्टफोलियो में इक्वल डाइवर्सिफिकेशन हो तो समथिंग अराउंड 5% अलोकेशन एक सिंगल कंपनी में होना चाहिए। हो सकता है कुछ कुछ कंपनीज पे आप काफी ज्यादा बुलिश हो तो वहां पे अलोकेशन 20% रख दिया। कुछ कुछ कंपनीज में आप कम बुलिश हो तो वहां पे आपने अलोकेशन 2% 3% रख दिया। बट मोटा मोटी 5% के आसपास अपना अलोकेशन होना चाहिए इन अ पोर्टफोलियो ऑफ 20 कंपनीज। इसको हम इक्वली अलोकेशन या इक्वली डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो कहते हैं। अगर 10 कंपनी है तो वही 100 को डिवाइड बाय 10 कर लो। 10% आपका मैक्सिमम अलोकेशन एक कंपनी में होना चाहिए। तो इससे क्या होगा, जब आप इक्वली अलोकेट करते हो सारे कैपिटल आपके कंपनीज में, इवन इफ वन और टू कंपनी गोज बस्ट विच इज वेरी कॉमन इन स्टॉक मार्केट। ऐसा नहीं है कि आपने सारी कंपनीज में पैसा इन्वेस्ट कर लिया एंड वो सारे के सारे कंपनीज जो है वो अच्छे से परफॉर्म करेंगे। एक आध दो कंपनी अपना रिस्क रहता ही है कि बस्ट हो जाए। अच्छे से अच्छी कंपनी आप एग्जांपल ले लो, सत्यम, यूनिटैक, यस बैंक, DHFL, ये सारी एक टाइम पे अच्छी कंपनी हुआ करती थी, बट नाउ दिस कंपनीज आर लाइक ऑलमोस्ट बैंकरप्ट या फिर आर बैटलिंग विद इश्यूज। तो जब भी आप लाइक इक्विटी में इन्वेस्ट करते हो, सो ये रिस्क अपने को लेके चलना पड़ता है कि एक आध दो कंपनी बंद हो सकती है। एंड अगर आपके पास 20 कंपनी पोर्टफोलियो में एक आध दो कंपनी बंद भी हो जाए, सो यू आर गुड टू गो। एंड अगर बाकी समझो 18 कंपनी बच गई, दो कंपनी बंद हो गई, 18 में से लाइट से 5 कंपनीज ही है जो अच्छे से परफॉर्म करिए, लाइट से कि 5 कंपनीज आपके ना 10x हो गई, 10 टाइम्स लाइक मल्टीबैगर हो गया। पूरा पोर्टफोलियो 5 कंपनीज लेके चलेगी, बाकी एवरेज रिटर्न 12-13 कंपनी में आएगी, तो फिर भी आपका पोर्टफोलियो अच्छा परफॉर्म करेगा। एंड दैट इज व्हाट इक्विटी इन्वेस्टिंग इज ऑल अबाउट। या आप अपने जो पोजीशन है उसको प्रॉपरली स्प्रेड आउट कर लो। एंड वो प्रॉपरली स्प्रेड आउट पोजीशन में से like something around 20-25% of companies perform really well, which take your portfolio up significantly. And the remaining companies, even if they, let's say, don't perform really well or go bust, you are at end of the day going to make a decent money. 15-20% तो आप
इजीली मेक कर लोगे। दूसरा आता है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड में भी मैंने लाइक 4-5 म्यूचुअल फंड लाइक डाइवर्सिफाई किया, विच इज आई थिंक ओवर डाइवर्सिफिकेशन ऑन माय पार्ट। म्यूचुअल फंड में मेरे पास समथिंग अराउंड, मैंने कैलकुलेट किया था तो 250 से 300 कंपनीज में अलोकेशन हुआ है। 5 म्यूचुअल फंड है, एक अपना टैक्स सेविंग फंड हो गया विच वी डू फॉर जनरल टैक्स पर्पजेस, एंड एक हो गया इंडेक्स फंड जहाँ पे 50 कंपनी में इन्वेस्ट होता है निफ्टी 50 में। एक हो गया मेरा स्मॉल कैप फंड। एक है आई थिंक मिड कैप फंड। मैंने म्यूचुअल फंड के राउट से डाइवर्सिफिकेशन किया है अक्रॉस द कंट्री, विच इज इन द चाइना फंड। जैसे कि 2 महीने पहले मैंने बोला था चाइना मार्केट काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। सो डाइवर्सिफिकेशन शुड नॉट बी रिलेटेड ओनली इन इंडिया, कि आप इंडियन इन्वेस्टर हो तो इंडिया में ही पैसा इन्वेस्ट करो, यू कैन इन्वेस्ट अब्रॉड ऑल्सो। सो चाइनीज मार्केट लुक रियली ग्रेट टू मी, तो वहाँ पे इन्वेस्ट किया मैंने, एंड दिस फंड्स आर परफॉर्मिंग रियली वेल। लाइक एनुअलाइज रिटर्न अभी मेरा कुछ समथिंग 120% बता रहा है, बट अगेन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इट विल कम डाउन। सो दैट्स रियली ग्रेट कि you can diversify in across the countries also। वो एक हो गया। एंड आई थिंक these आर दी म्यूचुअल फंड्स पे। एक फ्लेक्सी कैप मैंने रिसेंटली स्टार्ट किया, तो these आर ऑल SIPs। एवरी वीक मेरा लाइक 1, 7, 15, 25, 30 ये सारी डेट्स पे सिस्टमेटिकली पैसा जो है वो इक्वल पार्ट में इन्वेस्ट हो जाता है म्यूचुअल फंड में। तो इरिस्पेक्टिव ऑफ मार्केट साइकिल्स, डिसिप्लिन वे में मेरा पैसा जो है वो म्यूचुअल फंड के राउट से इन्वेस्ट हो रहा है, वेदर द मार्केट इज अप वेदर द मार्केट इज डाउन। एंड टच वुड, द रिटर्न्स आर रियली ग्रेट इन म्यूचुअल फंड फॉर मी। कमिंग बैक टू द इक्विटी एलोकेशन, जो मैंने आपको बोला 10 कंपनी अपने पोर्टफोलियो में होनी चाहिए, 10 से 20 कंपनी। एक चीज हमें याद रखनी चाहिए कि इक्विटीज में भी अगर हो सके तो डिफरेंट सेक्टर वाइज डाइवर्सिफाई करो। कुछ कुछ लोग होते हैं ना, वो सिर्फ फार्मा में ही पैसा लगाते हैं कि सारी कंपनी पोर्टफोलियो पूरा भर दिया फार्मा से, और पता चला फार्मा सेक्टर नीचे चले गया तो पूरा पोर्टफोलियो धड़ाम करके नीचे गया। कुछ कुछ लोग मेटल में इन्वेस्ट कर देते हैं, लाइक मेटल का इतना नॉलेज है कि लाइक मैं मेटल सेक्टर से हूँ तो मेटल कंपनीज में इन्वेस्ट करूँगा। टाटा लाइक टाटा स्टील हो गया, जिंदाल स्टील हो गया, NMDC हो गया, ये सब में भर भर के पैसा इन्वेस्ट किया, सेल में पैसा लगा दिया। एंड इट्स वेरी साइक्लिकल सेक्टर, मेटल बहुत साइक्लिकल है। जब जाता है तब बहुत ऊपर चले जाता है, 2 साल में 5-10 गुना पैसा बना के देता है, और जब नीचे भी जाता है तो पैसा गवाता भी, लाइक 50%, 80% तक ये सारी कंपनीज जो है उसमें लॉस होता है। सो डोंट स्टे लिमिटेड टू अ सिंगल सेक्टर, ट्राई टू डाइवर्सिफाई अक्रॉस मल्टीपल सेक्टर। ठीक है, जैसे बैंकिंग स्टॉक में आपने इन्वेस्ट कर लिया विच इज फाइनेंशियल सेक्टर, कभी कुछ अच्छी कंपनी आपने IT में इन्वेस्ट कर लिया, कुछ आपने लाइक कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में इन्वेस्ट कर लिया, या फिर कंज्यूमर स्टेपल्स में इन्वेस्ट कर लिया, जैसे एग्जांपल लाइक आपने ब्रिटानिया में इन्वेस्ट कर लिया, या फिर क्रॉम्पटन ग्रीव्स में इन्वेस्ट कर लिया जो आपका कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में आता है माल। फिर आपने कुछ फार्मा में इन्वेस्ट किया, कुछ मेटल में इन्वेस्ट किया। तो क्या है, अगर एक साइकिल नीचे जाती है ना, मार्केट इज ऑल अबाउट साइकिल। अगर एक साइकिल नीचे चली गई और पूरा पूरा आपका पैसा उसी साइकिल में फंसा है तो आप बहुत बुरी तरह फंस जाओगे। सो इट्स बेटर दैट यू स्टे इन्वेस्टेड इन मल्टीपल सेक्टर। मैं खुद भी एज अ इन्वेस्टर मल्टीपल सेक्टर में इन्वेस्टेड हूँ, और मैंने डाइवर्सिफाई अच्छे से किया। लाइक ITC इज लाइक वन ऑफ द लार्जेस्ट अलोकेशन इन माय पोर्टफोलियो, 20% का अलोकेशन है, बट उसमें भी वो बहुत अच्छे से स्प्रेड आउट है, कंपनी खुद डाइवर्सिफाइड है। तो मुझे लाइक ऑटोमेटिकली डाइवर्सिफिकेशन मिल रहा है। एक सिगरेट हो गया, हॉस्पिटलिटी सेक्टर में उसका होटल्स आ गया, एंड उसका लाइक पेपर सेगमेंट है क्लासमेट, फिर उसका FMCG है। So ITC in itself gives me a decent diversification, so I can afford to have like 20% of the allocation in ITC। फिर मैंने ONGC में अच्छा इन्वेस्ट किया था। ONGC भी आज आई थिंक समथिंग अराउंड 8% ऑफ माई पोर्टफोलियो है, विच इज फ्री क्वांटिटीज। मैंने प्रॉफिट बुक करने के बाद ये पोर्टफोलियो साइज रखा है समथिंग अराउंड 8%, एंड दैट इज लाइक ऑयल एंड गैस सेक्टर फॉर अस, नेचुरल गैस एंड द अदर थिंग्स, क्रूड एंड पेट्रोलियम। सो एनर्जी सेक्टर में इतना डाइवर्सिफिकेशन हो गया है कि अगर समझो क्रूड यहाँ से वापस से ऊपर चले गया तो ONGC मेरे पोर्टफोलियो को संभाल लेगा। फिर होता है बैंकिंग स्टॉक्स।
बैंकिंग मतलब एनबीएफसी में मैंने इन्वेस्ट किया, गोल्ड लोन कंपनीज में मैंने इन्वेस्ट किया, जैसे मन्नपपुरम हो गया, एंड एएमसी कंपनीज में मैंने अच्छा खासा लोकेशन दिया हुआ है। समथिंग अराउंड 20% ऑफ माई पोर्टफोलियो इज लाइक इन्वेस्टेड इनटू एएमसी कंपनीज लाइक एचडीएफसी एएमसी, आदित्य बिरला एएमसी, फिर यूटीआई एएमसी। क्योंकि अगर स्टॉक मार्केट बढ़ने वाला है तो एएमसी कंपनीज जो है वो सबसे ज्यादा बेनिफिट करेगी। ठीक है, म्यूचुअल फंड में पैसा आएगा, वो ये अलग टॉपिक है, हम कभी इसके ऊपर पूरा एक अलग से डिस्कशन करेंगे। ये बनता है डिस्कस करना एएमसी के ऊपर। आई थिंक आई एम मोस्ट बुलिश। मोस्ट बुलिश अगर 10-20 साल का अपना अगर बात करें तो सबसे ज्यादा बुलिश मुझे लगता है मैं हूँ वो एएमसी सेक्टर में, सबसे ज्यादा पैसा इसी में बनेगा। सो बोथ टेलविंड्स आर रियली स्ट्रॉन्ग, लाइक एएमसी का एयूएम भी बढ़ेगा एंड नंबर ऑफ पीपल एंटरिंग इनटू स्टॉक मार्केट इज आल्सो गोइंग टू इंक्रीज। सो बहुत तगड़ा पैसा बनेगा एएमसी स्टॉक्स में। अगर आपने पैसा ना इन्वेस्ट किया और रिसर्च करना स्टार्ट कर लो, और एएमसी में जरूर पैसा लगाना, बहुत अच्छा पैसा बना के देगा आपको। सो ये था सेक्टर वाइज एलोकेशन, कि आप सेक्टर वाइज एलोकेशन करो। और दूसरा होता है इसी के अंदर, ये हम इक्विटी खुद के पोर्टफोलियो की बात करें, एक तो हमने 20 कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया है, दूसरा हमने सेक्टर भी लिमिटेड नहीं रखा है कि सिर्फ फार्मा में इन्वेस्ट करूंगा, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ तो मैं सिर्फ लाइक फाइनेंस कंपनी रिलेटेड ही इन्वेस्ट करूंगा क्योंकि मेरा नॉलेज फाइनेंस कंपनी में ज्यादा है। ऐसा नहीं है। तो मेरा नॉलेज भले फाइनेंस में बहुत सही हो, आई हैव टचवुड रियली ग्रेट ग्रिप ऑन फाइनेंस सेक्टर एंड आई लव फाइनेंस सेक्टर अलॉट, बट मैंने अपना रिसर्च किया है कंज्यूमर ड्यूरेबल्स पे भी, एफएमसीजी कंपनीज पे भी, तो आईटीसी जैसा हो गया। तो वैसे मैंने लिमिट नहीं किया एक ही सेक्टर को कि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ तो फाइनेंस में इन्वेस्ट करूंगा। आई एम ओपन एंड आई एम इन्वेस्टिंग अक्रॉस दी सेक्टर्स, बट मेक श्योर कि यू नो द सेक्टर। ऐसा नहीं है कि विवेक सर ने बोल दिया तो अभी आलतू फालतू कोई भी सेक्टर में जाके इन्वेस्ट करना है। यू नो द कंपनी, कंपनी आपके पोर्टफोलियो में है, आपको पूरा नॉलेज होना चाहिए कंपनी के ऊपर। ठीक है। सो मल्टीपल सेक्टर में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। कोई भी सेक्टर का कोई भी साइकिल चल जाएगा, अपना पैसा बनेगा एट एंड ऑफ द डे। दूसरा होता है डाइवर्सिफिकेशन वाया मार्केट कैपिटलाइजेशन। कुछ कुछ लोग होते हैं स्मॉल कैप में पैसा लगा दिया, ठीक है, पूरा पोर्टफोलियो स्मॉल कैप से भरा पड़ा है। क्या होता है, स्मॉल कैप चलता है तो बहुत सही चलता है, जब चलता है तो एक एक साल में 80-80% रिटर्न देता है। बट जब ये नहीं चलता तब 30%, 40% भी स्मॉल कैप गिरता है, तब पोर्टफोलियो 30-40% बहुत भयंकर गिर जाता है। तो ये गलती भी नहीं करनी कि मैं इन्वेस्ट करूँ तो सिर्फ छोटी कंपनी में इन्वेस्ट करूंगा। अगर आपको रिस्क लेना, यू आर लाइक रिस्क, आपका रिस्क एपेटाइट बहुत सही है, एंड इफ यू आर काइंड ऑफ पर्सन कि यू नो एग्जैक्टली कि भाई बहुत सही चलने वाला है, बहुत ज्यादा मात्रा में आपको कॉन्फिडेंस है, कन्विक्शन है, तब जाके आप कर लो कि मैं सिर्फ स्मॉल कैप इन्वेस्टर होगा या मैं सिर्फ मिड कैप रहूंगा या फिर मैं लार्ज कैप इन्वेस्टर होगा। बट मुझे उतना ओवर कॉन्फिडेंस अपने पोर्टफोलियो में नहीं रखना है। मुझे पता है कौन सा सेक्टर चलने वाला है, ठीक है, बट आई डोंट वांट टू टेक अनड्यू रिस्क। दिस इज मार्केट यार, मुझे कितना भी कन्विक्शन हो, मार्केट ही नहीं चला तो क्या हो जाएगा, मेरा पोर्टफोलियो बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। सो इट्स एडवाइजेबल कि आप अक्रॉस द सेक्टर्स एज वेल एज अक्रॉस द मार्केट कैप्स पैसे को डाइवर्सिफाई करो। तो डिसेंट क्वांटिटी में स्मॉल कैप रखो, डिसेंट क्वांटिटी में मिड कैप रखो, डिसेंट क्वांटिटी में लार्ज कैप भी रखो, डिपेंडिंग ऑन योर रिस्क एपेटाइट। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि 30-30% अलोकेशन दे दो। हो सकता है कुछ लोग हो गए कि जो ज्यादा रिस्क टेकर्स होते होंगे एंड वो लार्ज कैप प्रिफर ना करें, एंड कुछ लोग मेरे जैसे भी हो गए जो बहुत रिस्क कवर्स हो गए कि भले इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं बट कैलकुलेटेड रिस्क लेंगे, तो मेजोरिटी एलोकेशन अपन हो सकता है कि लार्ज कैप में प्रीफर करें। ठीक है, तो इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। बट अपने एक चीज याद रखनी है कि स्मॉल मिड और लार्ज, ये तीन चीज अपने पोर्टफोलियो में होगा तो बेटर होगा। क्योंकि क्या होता है, कभी कभी स्मॉल कैप बहुत अच्छा भाग जाता है, कभी कभी मिड कैप बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, कभी कभी लार्ज कैप बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। जैसे 2017 में स्मॉल कैप वॉज परफॉर्मिंग लाइक एनीथिंग, फिर 2018 में बजट आ गया, फिर लाइक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स आ गया, मार्केट थोड़ा सा करेक्ट हुआ, तो स्मॉल के वापस से सारे नीचे आ गए। तो 2018-19 उसमें लार्ज के बहुत चले थे, बजाज फाइनेंस ले लो आप, लाइक रिलायंस ले लो, फिर अदानी आ गया, आईटीसी तो चलो कह नहीं सकते कुछ, लाइक इट वाज कंसोलिडेटिंग। आपका एशियन पेंट्स हो गया, पीडीलाइट हो गया, नेस्ले हो गया, दिस वर दी लाइक एचयूएल, दिस वर दी कंपनीज लार्ज कैप्स जो 2018-19 में बहुत अच्छा रिटर्न दिया।
तो जिसके पास सिर्फ स्मॉल कैप होता तो 18-19 में पैसा ही नहीं बनता पोर्टफोलियो में। और अपना टारगेट क्या है, स्टॉक मार्केट में कंसिस्टेंट कंपाउंडिंग होना चाहिए। कंसिस्टेंटली 15-20 अपना एवरेज पोर्टफोलियो बढ़ना चाहिए, तब जाके अपना पैसा बहुत अच्छे से ग्रो होगा इन लॉन्ग टर्म 20-30 ईयर्स। तो अगर सिर्फ स्मॉल कैप में आपका पैसा होता तो 2 ईयर तो आप माइनस में चले गए, ठीक है, तो पैसा नहीं बना, कंसिस्टेंसी टूट गई, कंपाउंडिंग टूट गया। और अपने को कंपाउंडिंग को कभी भी इंटरप्ट नहीं करना है, इंटरप्ट कभी नहीं करना अपने को कंपाउंडिंग में। सो इट्स बेटर कि स्मॉल मिड लार्ज तीनों में पैसा अपना डिस्ट्रीब्यूट हो। अब आ जाते हैं हम कॉमोडिटीज में। कॉमोडिटीज में गोल्ड सिल्वर हो गया। गोल्ड इज अ गुड हैज, आप थोड़ा सा लाइक पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो गोल्ड में। तो मैंने लाइक एज अ कैश, मैं पोर्टफोलियो में कैश रखना प्रीफर करता हूँ। सो एज अ सब्सटीट्यूट ऑफ कैश, क्योंकि कैश क्या है, इन्फ्लेशन ने अभी अपना 7% इन्फ्लेशन चल रहा है। अगले साल भी एक्सपेक्टेशन है कि 5.5-6 के आसपास इन्फ्लेशन देगा। तो हर साल कैश की वैल्यू कम होती है। अगर मैंने पिछले साल 100 रुपये हाथ में रखे रहते तो इन्फ्लेशन की वजह से 7% के हिसाब से मेरे वो कैश की आज कीमत 93 रुपीज हो गई रहती। और अभी वापस ये साल के बाद देखोगे 5% इन्फ्लेशन पकड़ के चलते हैं तो 100 रुपया एट एंड ऑफ द दिस ईयर 89 रुपीज के आसपास हो जाएगा। तो मेरे कैश की वैल्यू तो गिर रही है ना, परचेसिंग पावर गिर रहा है मेरा। मैं आज से 2 साल पहले तो 100 रुपये में चीज खरीद पाता था, जो मुझे 100 रुपये में 100 रुपये की वैल्यू मिल रही थी, आज वही चीज मेरे को 89 रुपीज की वैल्यू दे रहा है। तो वैल्यू में फॉल आ गया, परचेसिंग पावर कम हो गया मेरा। सो उसके जगह मैं क्या करता हूँ, मैं गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्ट करता हूँ। और सिल्वर का तो आपने देखा ही होगा, मैंने रिसेंटली कल ही पोस्ट किया था। सिल्वर में इन्वेस्ट किया था हमने, 52,000 पे आ गया था, लोग बोले और गिरेगा। हमने बोला नहीं गिरना चाहिए यार, 70,000, 65 लाइक 75,000 के आसपास सिल्वर चल रहा था, 52,000 आ गया। तुमको क्या अभी सस्ते में जीतना और मतलब लाइक फ्री में चाहिए सिल्वर, नहीं मिलेगा उतना सस्ता। उसका इंडस्ट्रियल यूज है यार, इट्स नॉट गोइंग टू फॉल। 52 में लिया, टचवुड, मैं नहीं अपनी बड़ाई मार रहा हूँ कि मैंने लिया और बॉटम हो गया, मुझे बॉटम पता था, ठीक है, बट 52 में लिया, 52 में ही बॉटम हुआ, उसी दिन 1 सितंबर पे ही बॉटम हुआ। और उसके बाद में 40% रिटर्न दे दिया सिल्वर ने अपने को। तो ये होता है डाइवर्सिफिकेशन का कमाल, जो चीज सस्ती मिल रही है ले लो उसको। सेम इज विद गोल्ड। गोल्ड भी मुझे लगता है कि अभी अच्छा परफॉर्म करेगा, तो कुछ अपन ने बुलियन में भी पैसा इन्वेस्ट करके रखा हुआ है, गोल्ड कॉइन होता है उसमें। एंड देखते हैं अभी 1 आध 2 साल में गोल्ड भी अच्छा परफॉर्म करेगा, बिकॉज जिस हिसाब से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो गोल्ड भी अच्छा परफॉर्म करेगा। तो जब भी इन्फ्लेशन बढ़ा है, स्टॉक मार्केट नीचे आएगा सपोज, ठीक है, तो अपन गोल्ड बेच देंगे और वो पैसा कैश तरीके से अपना रियलाइज हो जाएगा। गोल्ड बेचे कैश आएगा, वो कैश अपन इन्वेस्ट कर देंगे स्टॉक मार्केट में। सो ये दिमाग से खेलना पड़ेगा आपको कि कैश कहाँ से लाओ, क्योंकि मार्केट गिरेगा, किसी के पास कैश रहेगा नहीं। अभी अपॉर्चुनिटीज इतनी रास्ते में बिखरी पड़ी है, बट पैसा ही नहीं आपके पास, आप क्या समेटोगे, आप डिप्रेस हो जाओगे। तो ये फ्यूचर का थोड़ा सोच के चलना पड़ता है कि अगर गोल्ड बढ़ गया तो अपन गोल्ड को बेचेंगे, फिर वहां से कैश रियलाइज करेंगे, कैश रियलाइज होगा फिर सस्ते में अपन इक्विटीज में पैसा डालेंगे और वहां से बम्पर पैसा छापेंगे फिर, ठीक है। दिमाग खा ले बॉस, पूरा स्टॉक मार्केट आप कैलकुलेशन के साथ चलो, फ्यूचर में आप रहो थोड़ा सा कि कहाँ से कैसे मैनेज करना है। कैश फ्लो इज वेरी इंपॉर्टेंट, डाइवर्सिफिकेशन इंपॉर्टेंट है। तो गोल्ड सिल्वर में अपना थोड़ा लोकेशन है। फिर आता है द मोस्ट डिबेटेड पार्ट, क्रिप्टो करेंसी। अभी मैं किसी को नहीं सजेस्ट कर रहा हूँ और फाइनेंशियल एडवाइस भी नहीं है यहाँ पे, जो भी बात हो रही हो कि क्रिप्टो इन्वेस्ट करो। दिस इज all about belief, whether you believe in crypto or not. It's very early days in crypto. I personally think it's a decent asset class. I believe in crypto. uh, I don't know about you, if you don't believe you can like safely ignore the crypto part. So मैंने कुछ परसेंट अपना पोर्टफोलियो बिटकॉइन में इन्वेस्ट किया हुआ है, which I think is bit safer compared to other like shit coins. So it's all about belief part. And ये पूरा जो है ना पैसा मैंने जो इन्वेस्ट किया बिटकॉइन में और जो मैं करने वाला हूँ सितंबर तक, ये पूरा मेरा स्पेकुलेशन है, मैं क्लियरली बोल रहा हूँ, ये पूरा स्पेकुलेशन है। अगर ये पैसा भगवान ना करे डूब भी गया ना, समझो कल क्रिप्टो सारे बर्बाद हो गए, तो मुझे 1 टके का दुख नहीं होगा कि मैंने बिटकॉइन में पैसा लगाया। सो दिस इज ऑल द मनी विच इज माई स्पेकुलेशन। अपन ऐसा लाइक इन्वेस्टर ट्रेडर थोड़ी सी अपने अंदर रहती है खुजली कि कुछ स्पेकुलेशन कर ले, तो मैं एफ तो ऑलमोस्ट बंद ही कर चुका हूँ, बहुत कम करता हूँ आजकल। इंट्राडे ट्रेडिंग लाइक जमाना हो गया, छोड़ दिया। अपने को स्पेकुलेशन करना पड़ता है, और अपन ऐसा है कि कैलकुलेटेड स्पेकुलेशन करता है, ऐसा नहीं कि लाइक जाके, हाँ
बैटिंग कर लिया, लॉटरी खरीद लिया, लाइक सट्टा लगा दिया, वैसा नहीं। अपन कैलकुलेटेड स्पेकुलेशन करते हैं। और बिटकॉइन की एक थियरी भी है जो मुझे साउंड लगती है, हिस्ट्री जो है वो कहता है कि समथिंग अराउंड बिटकॉइन जब बॉटम करता है वहां से 20x बढ़ता है 3 साल में। तो आई थिंक बॉटम इज नियर समथिंग अराउंड, अभी 14 लाख 15 लाख के आसपास बिटकॉइन चल रहा है, बॉटम है। अगर और कुछ नेगेटिव न्यूज आ गया तो 8-10 लाख चले जाएगा। तो डेट टू डी बॉटम। और अगर थियरी ये कंसिस्टेंटली अगर चल रहा है तो बिटकॉइन में राइज 20x फ्रॉम हियर। सो एज ऑफ नाउ द लोकेशन इन बिटकॉइन इज समथिंग अराउंड 1 to 2% ऑफ माई पोर्टफोलियो। अगर वो जीरो भी हो जाता है ना तो पोर्टफोलियो पे ज्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, ताकि मेरी बात सुन के आप ऐसा ना करो कि चलो 50% पोर्टफोलियो बिटकॉइन में डाल दिया, क्रिप्टो करेंसी में डाल दिया। सो आई एम प्लेइंग इट वेरी कैलकुलेटिवली। अगर 20% ऐसे पोर्टफोलियो अपना, मतलब 20x अपना बिटकॉइन बढ़ता है तो पोर्टफोलियो 20% मेरा बढ़ेगा। सो मेरा तो यार बिटकॉइन बढ़ने में 20% पोर्टफोलियो मेरा ऐसे ही रिटर्न दे रहा है। अगर समझो इक्विटी परफॉर्म नहीं किया, गोल्ड परफॉर्म नहीं किया, तो बिटकॉइन तो मेरा लाइक 20% ला के देगा। और अगर नहीं नहीं लाया तो व्हाट आई हैव टू लूज 1 to 2% ऑफ माई पोर्टफोलियो। एट एंड ऑफ दिस सितंबर मेरा प्लानिंग है तो वो समथिंग अराउंड 5 से 7% पोर्टफोलियो हो जाएगा बिटकॉइन। तो ठीक है ना, मतलब। बट 5% अगर बिटकॉइन में मेरा उस टाइम में इन्वेस्ट होगा और 5% का 20 गुना होगा, तो वो 100% मेरा पोर्टफोलियो रिकवर करके देगा। तो आई हैव टू लूज लाइक 5% ऑफ पोर्टफोलियो। बट अगर वो 20 गुना हो गया, 5% लोकेशन ऑफ एंटायर पोर्टफोलियो, तो एक नया पोर्टफोलियो मेरा खड़ा करके दे देगा बिटकॉइन 3 साल के अंदर। सो इट्स अ कैलकुलेटिव बेट। हेड्स आई विन, टेल्स आई डोंट लूज मच, वो वाला कैलकुलेशन है। सो अगेन, बिटकॉइन एंड क्रिप्टो इज वेरी रिस्की। आई एम नॉट एंडोर्सिंग इट टू यू, आई एम नॉट सजेस्टिंग कि आप जाके इन्वेस्ट करो। ये मैं आपको एज अ लाइक ओपनली जिस हिसाब से मैं इन्वेस्ट करता हूँ, मेरा थॉट्स है वो शेयर कर रहा हूँ। लेना ना लेना आपके ऊपर है, कैलकुलेशन आपका है। मैं अपना सिर्फ थॉट्स एक्सप्रेस कर रहा हूँ यहाँ पे बैठ के आपके साथ में, ठीक है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट इज द अनलिस्टेड स्टार्टअप्स विच आई एम इन्वेस्टिंग इनटू। सो उसके ऊपर लाइक बहुत रिस्की पार्ट है, और आई डोंट रियली सजेस्ट कि आप अगर स्टार्टिंग हो, बिगनर हो, तो आप जाके स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट कर लो। सो अनलिस्टेड स्टार्टअप्स की बात हो जाती है तो काफी ऐसी ऐसी कंपनीज है। देखो अपन भी बिजनेस में, अपने को पता है कि कैपिटल का इम्पोर्टेंट कितना है। इम्पोर्टेंस बहुत है कैपिटल का। एंड देर आर रियली ग्रेट कंपनीज, ग्रेट फाउंडर्स आउट देयर हु आर वर्किंग। तो एक इकोसिस्टम है। मैं यहाँ पे लाइक स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो मेरा कोई इंटेंशन नहीं है कि पैसा कमाऊँ। यहाँ पे मैं जो भी पैसा लगा रहा हूँ ना, जो अनलिस्टेड स्टार्टअप्स है, नए नए कंपनीज खुले हैं जिनको पैसे की जरूरत है, तो मैं वो ऐसे इन्वेस्ट कर रहा हूँ कि लाइक भूल जाओ कंपनी को। जो भी कैपिटल अपने हिसाब से अपन इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो भी लाइक क्वांटम में, वो इन्वेस्ट कर लो। कंपनी को कैपिटल मिल जाएगा, लेट देम गो। एंड यहाँ पे कोई इंटेंशन नहीं है रिटर्न का। रिटर्न आ गया तो एंसिलरी होगा, बट दिस इज द लाइक अ प्रोसेस। आई लाइक टू यू नो इन्वेस्ट इन इंटरेस्टिंग थिंग्स। तो मैंने कुछ इंटरेस्टिंग स्टार्टअप्स में पैसा लगाया हुआ है। जैसे देर इज अ कंपनी विच इज इनटू लाइक हाई टेक हेलमेट मैन्युफैक्चरिंग की। वो हेलमेट अगर कोई बंदा पहनता है और उसके अंदर एआई है, ऐसा उन लोगों ने टेक्नोलॉजी डेवलप किया है कि अगर समझो एक्सीडेंट होने वाला रहेगा या द राइडर इज राइडिंग वेरी रैशली, चांसेस ऑफ प्रोबेबिलिटी जो है, चांसेस ऑफ एक्सीडेंट इज हाई, तो वो वाइब्रेट करेगा हेलमेट को, राइडर को इंडिकेशन देगा कि भैया जिस हिसाब से तुम राइड कर रहे हो, एआई के हिसाब से वो प्रोबेबिलिटी बता देगा कि एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी है, तो राइड सेफली। सो थोड़ा सा एक लाइक सोशल लाइक इम्पैक्ट काइंड ऑफ इन्वेस्टिंग हो गया वो मेरा, विच डेफिनेटली विल हेल्प सेव लाइफ ऑफ मोटरिस्ट्स। सो अगर अपना पैसा कहीं ऐसी थीम्स में इन्वेस्ट हो रहा है जहाँ पे किसी लाइफ बन रही है या किसी लाइफ बच रही है, सो भले इफ आई एम नॉट मेकिंग एनी रिटर्न्स बट इट्स सेविंग समवंस लाइफ, आई थिंक दैट्स वर्थ इन्वेस्टिंग। वो उसमें कोई रिटर्न का एक्सपेक्टेशन नहीं है। बट आई एम प्रीटी मच श्योर कि ये कंपनी अगर एवरीथिंग वर्क्स गुड, प्रोडक्ट मार्केट फिट एंड लाइक टाइम भी अच्छा है, एड्रेसेबल मार्केट एंड ऑल, सो ये कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी। दैट इज व्हाट आई रियली विश कि ये प्रोडक्ट अच्छा मार्केट में चले। तो ऐसे कुछ आज स्टार्टअप्स है जो मैं हर महीने लाइक जितना पैसा मैं विच आई कैन अफोर्ड टू लूज, मैं उतना पैसा ट्राई करता हूँ कि स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करूँ। अनलिस्टेड स्टार्टअप्स है सारे।
उसमें से आई डोंट एक्सपेक्ट कि लाइक आई मेक मनी, बट या काइंड ऑफ लाइक अ हॉबी। इन्वेस्टिंग इज हॉबी फॉर मी। मैं रिटर्न ज्यादा एक्सपेक्ट भी नहीं करता, लाइक वो थैंकफुली टचवुड लाइक आ जाते हैं, वो अपना प्रोसेस है। बट इन्वेस्टिंग इज अ हॉबी फॉर मी। एक आध 2 साल ऊपर नीचे भी हो जाता है तो ज्यादा अपने को फर्क नहीं पड़ता। सो ये पूरा डाइवर्सिफिकेशन के ऊपर था, लाइक हाउ टू डाइवर्सिफाई, मैं कैसे डाइवर्सिफाई करता हूँ अपने पोर्टफोलियो को। सो इक्विटी एंड लाइक gold and Bitcoin and the startups. These are all the ways which I invest money. तो या दैट्स इट आई थिंक। कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो की बहुत अलग थियरी है यार, मैं उसमें नहीं जाना चाहूंगा। कुछ कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि इफ यू डोंट नो व्हाट यू आर डूइंग यू शुड डाइवर्सिफाई, बट आई डोंट एग्री विद दैट थॉट्स, आई डोंट एग्री विद दैट quotes, even if it is from the legend investors like Warren Buffett, चार्ली मंगा। कॉन्टेक्स्ट अलग था उन लोग का कुछ बोलने का, बट लाइक मीडिया ने कुछ अलग कॉन्टेक्स्ट में इसको लाइक फेमस कर दिए कोट्स को। बट दिस पीपल ऑल्सो हैव डाइवर्सिफिकेशन इन देयर पोर्टफोलियो। वॉरेन बफे का पोर्टफोलियो उठा के देख लो, बक्शर हैथवे का, विल फाइंड समथिंग अराउंड लाइक 15-20 कंपनीज। तो उन लोग भी डाइवर्सिफाई किए। तो आप ये सब कोट्स के चक्कर में जाओगे कि लाइक किसी ने बोल दिया और डाइवर्सिफाई नहीं करना है। आप सिर्फ सोचो ना, आपके पोर्टफोलियो में सिर्फ 3 कंपनियां आपने कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो बना हुआ है, 2008 की बात है। ब्लू एच और ब्लू चिप कंपनीज में आपने इन्वेस्ट किया है। पहली कंपनी है रियल एस्टेट की लीडिंग कंपनी यूनिटेक, बादशाह था एक टाइम का। दूसरी कंपनी फास्टेस्ट ग्रोइंग आईटी कंपनी ऑफ इंडिया सत्यम। तीसरी कंपनी इंडिया बिगेस्ट टेलीकॉम ऑपरेटर रिलायंस कम्युनिकेशन। ठीक है, ये 3 बड़ी बड़ी कंपनीज में आपने इन्वेस्ट किया है। तीनों अपने अपने सेक्टर में, सेक्टर वाइज आपने डाइवर्सिफिकेशन किया है। तीनों अपने सेक्टर में महारत है। ब्लू चिप के एक टाइम पे, आज उसका अलग किस्सा चल रहा है। रियल एस्टेट, टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन में आपने इन्वेस्ट किया है। अच्छी कंपनीज है, पेनी स्टॉक्स नहीं है। क्या हालत हुई है। यूनिटेक गया 2G स्कैम में, सत्यम गया राजू वाले स्कैम में, एंड रिलायंस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के चक्कर में, 4G के चक्कर में, एज वेल एज एक्सेसिव डेट एंड रॉन्ग डिसीजन चले गया। आज आपके पोर्टफोलियो की क्या हालत हुई होती है आज। ऑल ब्लू चिप कंपनीज, पोर्टफोलियो इज गॉन जीरो। सारे शेयर की कीमत एक टाइम पे 100 के ऊपर थी। यूनिटेक 600, सत्यम आई थिंक 800 के आसपास था, मे भी उससे ज्यादा था। रिलायंस कम्युनिकेशन समथिंग अराउंड 150 चलता था। आज सबकी कीमत 1 रुपया 2 रुपया। सत्यम तो डिलीट ही हो गया, महिंद्रा ने अक्वायर कर लिया। सो ये होता है कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो में। लोग आपको कहने के लिए बोले अरे यार डाइवर्सिफिकेशन का क्या करना है, क्या काम है, तुझे कुछ पता नहीं इसीलिए तू डाइवर्सिफिकेशन कर रहा है। 1700 लोग है, 1700 मुंह है, 1700 बात है। यहाँ से सुन के यहाँ से निकाल देना है। आपको जो सही लगता है, आपका पैसा जो बच रहा है, और आपका पैसा जब ग्रो होगा, जो चीज आपको ग्रो करके देगा पैसा, उसी चीज में आपको फोकस करना है। सो डू वॉट यू थिंक इज राइट। मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू एक्सप्रेस किया। डाइवर्सिफिकेशन आई थिंक इज वेरी इंपॉर्टेंट। हो सकता है कोई कोई बोले कि कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो है, और लोगों ने पैसा बनाया भी है कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो में, किसी 3-4 कंपनी रखी है पोर्टफोलियो में पैसा बनाया, बट रिस्क काफी ज्यादा है। चांसेस ऑफ वाइपिंग आउट योर सेल्फ इज वेरी हाई, एंड आई डोंट वांट टू प्ले अ गेम विच आई एम गोइंग टू लूज। डाइवर्सिफिकेशन हेल्प्स मी विन दिस गेम ऑफ इन्वेस्टिंग, hence I diversify। यहाँ तक आ गए हो तो मेक श्योर कि जो नॉर्मल यूट्यूबर्स कहते हैं, आई डोंट वांट टू साउंड दैट यूट्यूबर काइंड ऑफ थिंग, बट या सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको नोटिफिकेशन आते रहे। लाइक कर लो, और इतना आधा घंटे के आसपास हमने डिस्कस कर लिया, या समथिंग अराउंड 25 मिनट्स, 20-25 मिनट्स का लॉन्ग डिस्कशन हो गया। लाइक कर लो यार, आई अप्रिशिएट माई एफर्ट्स। कोई बंदा आके यार आपको इतना सारा लाइक फ्री में ज्ञान दे रहा है, तो एटलीस्ट आप लाइक तो कर ही सकते हो। आई डोंट एक्सपेक्ट मनी फ्रॉम यू। एंड कमेंट कर लो कैसा लगा ये वीडियो आपको, और क्या क्या लाइक फ्यूचर में कौन से चीज पे मैं डिस्कस करूँ, कौन से चीज में आपको मेरी हेल्प चाहिए। आई बी वेरी हैप्पी टू शेयर माई एक्सपीरियंस एंड फ्यू साइंस विथ यू। एंड कैसा लगा ये वीडियो ये भी बता दो आप जरा मुझे। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, अपने आसपास वालों का अगर भला चाहते हो तो ये वीडियो उनको शेयर कर लो यार।
कि अगर आपको लगता है कोई गलती कर रहा है या कोई गलती ना करे, किसी का पैसा बर्बाद ना हो स्टॉक मार्केट में, एंड इफ यू वांट यार सब पैसा बनाए, सबका चंगा हो, लाइक सबका भला हो, एवरीबडी शुड मेक मनी स्टॉक मार्केट, तो ये वीडियो शेयर कर लो, ये चैनल शेयर कर लो अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स फैमिली के साथ, लेट देम ऑल्सो मेक मनी टुगेदर, एवरी वन ऑफ अस कैन ग्रो। ठीक है, मतलब ही मत बनो। डू शेयर दिस वीडियो एज वेल एज डू शेयर द चैनल विथ योर फ्रेंड्स फैमिली कलीग, फैला दो अपने व्हाट्सएप में। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी विद पेशेंस, बहुत एंड तक आ चुके हो आप। आई अप्रिशिएट योर पेशेंस। गुड बाय।